वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने 5 रोज़ा दौरे चीन के पहले मरहले में शेंजिन में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। सीपैक के दूसरे मरहले के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन और शराकतदारी के लिए फोरम एक संगे मेल साबित हुआ। वज़ीर-ए-आज़म फोरम में गुफ्तगू भी करेंगे। खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:10 पर सरकारी TV पर नशर किया जाएगा। कांग्रेस ने बीजेपी को उसी के हथियार से कारी ज़र्ब लगा दी। अब की बार 400 पार का बीजेपी का नारा वोटर के लिए खौफ की अलामत बन गया। हुक्मरान जमात बीजेपी सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम, ताहम इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत साजी के लिए आज कोशिशों का आगाज करेगी। जबकि 10 बरस बाद गैर मामूली नशिस्तें जीत कर भारत के अपोजिशन जमात कांग्रेस नरेंद्र मोदी समेत हुक्मरान इत्तेहाद के लिए फिर से डरावना ख्वाब बन गई है। भारत के साबिक हुक्मरान इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की मीटिंग आज होगी, जिसमें बीजेपी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म नामजद कराने की कोशिश करेगी। बीजेपी को माजी की 303 नशिस्तों के मुकाबले में इस बार सिर्फ 240 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है, जबकि 543 रुकनी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शिकस्त के बाद भी बड़े बड़े दावे कर दिए। इंतखाबी नताइज को अपनी फतह करार दे दिया। विक्ट्री स्पीच में कहा कि मुखालफिन की जमानतें भी जब्त हो गई हैं। रियासती इंतखाबात में भी कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। भारतीय कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह इलेक्शन इंडिया ने पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ा है। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता 25 साल से बारी बारी हुकूमत करने वाले कठपुतली उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी पहली बार शिकस्त खा गए। महबूबा मुफ्ती न सिर्फ खुद अनंतनाग से हार गए, बल्कि श्रीनगर से उनकी जमात के रहनुमा वहीदुर रहमान भी हार गए हैं। बारामूला सीट पर पहले उमर अब्दुल्ला को जेल में कैद इंजीनियर रशीद ने 2 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से हरा दिया। कराची का एक और बेटा कत्ल। सखी हसन सेरीना मॉल के सामने टिकटॉक बनाते हुए नौजवान पर गार्ड की फायरिंग। वाकये की CCTV बोल न्यूज़ को मौसूल फुटेज में देखा जा सकता है कि टिकटॉकर मोबाइल मार्केट से निकल रहा है और वीडियोस बनाने में मसरूफ है। सिक्योरिटी गार्ड तेश में आ गया और बराह रास्त फायरिंग कर दी। नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। फायरिंग करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। कराची में जराइम पेश अफराद बेलगाम। पोश इलाके में दिन दहाड़े एक और शहरी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। डिफेंस फेज 2 गली नंबर 12 में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके फैक्ट्री मालिक की जान ले ली। मकतूल की शनाख्त आसिफ बलवानी के नाम से हुई। शेख मुजीबुर रहमान वीडियो बयान केस में FIA की तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में समाअत आज होगी। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह सकती थी कि मखसूस नशिस्तें हमें दो। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, PTI ने अपने लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा था। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, PTI मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमें देखना है कि वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हमारे सामने ना करें। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम रखना तनाज़े की वजह बना। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। जो लोग मेरिट पर आए थे मखसूस नशिस्तों के हकदार वही हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम करेगा। बैरिस्टर अली गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, रियासत के खिलाफ साजिश का बयानिया झूठा निकला। खुदा पहाड़ चूंटी भी ना निकली। कुछ लोग बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खौफजदा हैं। फवाद चौधरी बोले, लाठी गोली से मुल्क नहीं चलेगा। तहम्मुल का मुजाहिरा करें, मामलात से बातचीत हल करने की कोशिश करें। तौहीन अदालत केस सेनेटर फैसल वावडा का अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में लिखा,
प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे, तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाए। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हलफी जमा करवा दिया। कहा, अदलिया और जजेस की साख खराब करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जजेस का एहतराम करता हूँ। 16 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत मुआफ़ी का तलबगार हूँ। खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। हुकूमत पाकिस्तान का दुनिया भर में 9 नए तिजारती मिशन कायम करने का फैसला। नए मिशन में यूनान, हंगरी, चीन, ओमान, इराक, सिंगापुर, तंजानिया, कुवैत में खोले जाएंगे। पाकिस्तान के पहले से 45 ममालिक में 57 तिजारती मिशन काम कर रहे हैं। नए मिशन के क़याम से चीन में पाकिस्तान के मजमूई 4 तिजारती मिशन हो जाएंगे। बिजली का झटका और जोर से। जून के लिए बिजली फी यूनिट ₹1.90 महंगी। जुलाई और अगस्त में फी यूनिट 93 पैसे इजाफी देना होंगे। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक की सतम ज़रीफियाँ, कराची वालों को बदतरीन लोड शेडिंग से छुटकारा ना मिल सका। शहर में 18 घंटे बिजली की बंदिश, आवाम का पारा चढ़ गया। औरंगी टाउन और इब्राहिम हैदरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद एहतजाज किया गया। बिजली आती नहीं, ओवर बिलिंग करके आवाम का खून चूसा जा रहा है। शहरियों की दुहाइयाँ, के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने का मुतालबा। बजट की तैयारियां, टैक्स तजवीज़ पर हुकूमत और IMF की वर्चुअल बैठक। तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स पर नए टैक्सेस लगाने पर गौर। बिजनेस और तनख्वाहदार तबके पर यकसा टैक्स लगाने की तजावीज़ पेश। अशिया ज़रूरिया पर यकसा GST नाफिज करने का भी जायज़ा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाना चाहती, बल्कि टैक्स शरह में रद्दोबदल करना चाहती है। MKM पाकिस्तान ने शैडो बजट पेश कर दिया। रुकन कौमी असम्बली फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी हुकूमत IMF को खुदाफिज कहे। कराची मॉनेटरी फंड्स ही IMF से छुटकारा दिलवा सकते हैं। इस्लामाबाद और पिंडी वालों को कहते हैं कि हमारी हथकड़ियाँ तोड़ दी जाएं, हम मईशत को बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। कराची जब चलता है तो मुल्क चलता है। जलाओ घेराव, शोहदा की यादगारों को जलाने, एहतजाज और धरना देने वालों के दिन खत्म हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब में मरीम नवाज बोली, जलाओ घेराव की बात करने वाले दोस्त नहीं दुश्मन हैं। वज़ीर आला पंजाब ने काम भी गिनवा दिए। कहा कि इस वक्त महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई है। पंजाब का और आवाम का पैसा ज़ाया होने से हमने बचाया। सानिया प्रेटाबाद, मजीद 4 अफराद जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। सिलेंडर धमाकों में झुलस कर जाबहाक होने वालों की तादाद 18 हो गई। इलाके में सोग, कारोबार गुज़िश्ता रोज़ भी मुकम्मल बंद रहा। गवर्नर सिंध का दौरा हैदराबाद, सानहे के मुतासिरीन की दिलजोई। कहा, हैदराबाद में तिबी इमदाद नहीं थी जिसकी वजह से नुकसान हुआ। यहाँ जो नुकसान हुआ वो आपका और मेरा नुकसान है। हैदराबाद में कराची की तर्ज के बड़े अस्पताल होने चाहिए। कराची में मवेशी मंडी की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। मुल्क भर से हजारों जानवर मंडी में मौजूद हैं। शहरियों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव जारी। इसराइली फौज की वस्ते गजा के बरीज और मगाजी कैंपों पर बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। 24 घंटों में मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 350 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। तबाहशुदा जवालियाँ और बैत हुनून आफत ज़दा करार। आलमी इदारा सेहत के इलाकाई डायरेक्टर हनान बलगी कहते हैं कि हज़ारों फ़लस्तीनियों को फौरी तिब्बी इनखला की ज़रूरत है। हमास का कहना है कि इसराइल के वाज़े मौक़िफ़ के बगैर मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे। दुनियावी मौसमियाती तब्दीली से खतरनाक असरात मुरतब हुई। जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन में तूफ़ानी बगोलों से घरों का बुरा हाल हो गया। मुतादिद घर तबाह हो गए। कई मकानात की छतें भी उड़ गईं, दरख्त भी बिफर गए। भारतीय शहर बेंगलुरु में तूफ़ानी बारिश से 133 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बारिशों से श्रीलंका भी ना बच सका। मानसून के मुसलधार स्पेल से 15 अफराद हलाक हुए। जनूबी शहर पासाओ में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई।
T20 वर्ल्ड कप पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा, तमाम के तमाम टिकट्स फरोख्त। आईसीसी को मैच के मजीद टिकट्स जारी करना पड़ेंगे। न्यूयॉर्क में 9 जून को शेड्यूल मैच के जनरल टिकट्स दस्तयाब। आईसीसी का कहना है कि इजाफी टिकट्स का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा फैंस को तारीखी इवेंट का हिस्सा बनाना है। शायकीन tickets.T20 वर्ल्ड कप पर बुकिंग करा सकते हैं। न्यूयॉर्क में पाक भारत मैच को सिक्योरिटी खदशात। नासाउ काउंटी के एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन ने मैच के लिए इजाफी सिक्योरिटी की तस्दीक कर दी। कहा, यह दुनिया का सबसे बड़ा मैच है, हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। मैच के दौरान स्नाइपर तैनात होंगे। पुलिस डिपार्टमेंट मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। पाक भारत मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में शेड्यूल्ड है। बाबर आजम कहते हैं, हमारे जहन में है कि कैसे क्रिकेट खेलनी है। यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस नज़र नहीं आ रहे। हमारे कुछ प्लेयर्स यहाँ पहले खेलकर जा चुके हैं। बदकिस्मती से साइम अयूब वैसा परफॉर्म नहीं कर सके जैसी उम्मीद थी। शादाब ने मुख्तलिफ कंडीशंस में परफॉर्मेंस दी है। बतौर कप्तान हर खिलाड़ी पर भरोसा है, शादाब पर ज़्यादा भरोसा है। हमारा हदफ वर्ल्ड कप है। दूसरी जानिब ऑलराउंडर इमाद वसीम वर्ल्ड कप के पहले मैच से बाहर। इमाद वसीम साइड स्ट्रेन का शिकार, कप्तान बाबर आजम की तस्दीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।